डिसीज्ड द अनकिलेबल 2। ये कहानी डिसीज्ड की है। ये एक अलग रियलिटी की कहानी है जहाँ एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और बहुत कोई इसे ज़ॉम्बी जैसे बन गए। इसकी मेन कहानी डिसीज्ड पे चल रही है, जिसमें हमें पता चला है कि बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन के साथ क्या हुआ। ये कहानी में हम लोग विलेंस के बारे में बात करेंगे, रेड हुड और डेथस्ट्रोक के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 3 सप्ताह हो गए जब से गॉर्डन, जेसन और कैसेंड्रा उन अनाथ बच्चों के साथ रहने आए हैं। 3 सप्ताह से उस अनाथ आश्रम के बाहर ज़ॉम्बीज़ मंडरा रहे थे। एक बंद दरवाजे के सामने जेसन और गॉर्डन खड़े रहते हैं। तभी जेसन, हमें कुछ करना चाहिए गॉर्डन, कब तक हाथ पे हाथ दिए बैठे रहेंगे? इस पे गॉर्डन, जब तक ये संक्रमित अंदर बंद है इससे कोई खतरा नहीं है। ये सब बच्चे की देखभाल करने वाले थे, मैं इन्हें नहीं मार सकता। तभी कैसेंड्रा उन दोनों को रोकते हुए बस कुछ शब्द बोलती है, जीप, रेडियो। और फिर वो तीनों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ एक रेडियो रहता है जिस पर लोइस लेन की आवाज़ आती है। जो भी बचे हुए हैं पृथ्वी पे वे सब जा रहे हैं 2 बड़े जहाज में। एक थेमेस्किरा से चलेगा और एक गौथम के पॉइजन आइवी के बगीचे से। जो भी सुरक्षित हो वो जल्दी से जल्दी इन दोनों जगहों में से कहीं एक पे आ जाए। गॉर्डन रेडियो बंद कर देता है और बोलता है, नहीं। इस पर जेसन, उसे समझ नहीं आता, वो बोलता है, गॉर्डन, गौथम में भी एक जगह है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस पर कैसेंड्रा भी हामी भरती है। गॉर्डन वहाँ से जाते हैं जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं और वो बोलता है कि हाँ, हम लोग शायद पहुँच जाएं, पर इन सब बच्चों को लेकर सही सलामत वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। हम यहीं रहेंगे, हम बचाव करेंगे और हम इन्हें कुछ नहीं बताएंगे कि इनके हीरो इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसी दौरान बॉल्स पिरामिड, जो कि वैंडल सैवेज और उनके साथी का अड्डा था, वह इंजीनियर मास्टर लेडी शिवा को बताती है कि उसे क्या मिला है। इस पर शिवा बोलती है कि मुझे उसके पास ले चलो। वही अनाथ आश्रम में कैसेंड्रा बैटरी निकालकर बैठ जाती है जैसे उसे कुछ सुनाई देता है। और तभी वहीं एक मिरर से मिरर मास्टर आते रहता है और उसके सामने लेडी शिवा रहती है। उसे देख कैसेंड्रा, माँ। लेडी शिवा उसे बताती है कि हम लोगों के पास इससे भी सुरक्षित जगह है, चलो। और वो जाने लगती है। तभी कैसेंड्रा उसे रोकते हुए, रुको, बच्चे भी चलेंगे। लेकिन शिवा मना कर देती है, बोलती है उतनी फालतू की जगह नहीं है। तब मैं भी नहीं जाऊंगी, कैसेंड्रा बड़ी आराम से उसे बोलती है। शिवा को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि पागल मत बनो, दुनिया खत्म होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी इनके साथ खत्म हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रही हो। दोनों एक दूसरे से लड़ने के तैयार होते हैं। मिरर मास्टर उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है पर उससे कुछ नहीं होता। दोनों फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसी बीच शिवा कैसेंड्रा का हमला रोककर उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मारती है और फिर जैसे ही दोबारा हमला करने के लिए हाथ उठाती है, जेसन उसका हाथ पकड़े। झूठ नहीं बोलूंगा, मजा तो बहुत आ रहा था और सोचा कि हीरो की एंट्री भी करूंगा, पर पॉपकॉर्न आना भूल गया। तो क्यों ना ये सियाप्पा बंद करे। वो ये बोलते ही रहता है कि शिवा जोर से उसके चेहरे पे लात मारती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ठीक ठीक। और वहीं गॉर्डन बंदूक ताने रहता है, उसके साथ बच्चे रहते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हथियार रहती है और बोलता है, बहुत हो गया। शिवा कैसेंड्रा को देखते बोलती है, तुम्हें एक मौका दिए थे क्योंकि तुम परिवार हो। इस पर कैसेंड्रा, ये अब मेरी परिवार है, आप चाहो तो आप यहाँ रुक सकते हो। शिवा कुछ समय के लिए कैसेंड्रा को देखती है और फिर मिरर में जाते, अलविदा मेरे बच्ची, और वो गायब हो जाती है। वो दोनों वापस अपने किले में पहुंचते हैं तो वहीं सैवेज उनसे पूछता, कहाँ रानी? शिवा बताती है कि उसे उसकी बेटी मिल गई है। इस पर सैवेज गुस्से में, हमने के यहाँ जवन कर रहलवानी, जो जीवन के बारे में, दान के बारे में नहीं। और वो शिवा का हाथ जोर से पकड़ता। तभी स्लेट सबको शांत रहने बोलता है और इस पर सैवेज बोलता है, रौरा एजा परवाही नहीं खे स्लेट। इस पर स्लेट हामी भरता है और फिर बोलता है कि तुम हथियारों के समूह के कमरे बंद किए हुए हो, सबकी फटी पड़ी है, सब बोर हो रहे हैं, अच्छा होगा शांति रखो, क्योंकि अगर हम आपस में लड़के मर ना गए तो फिर क्या फायदा। सैवेज शांत हो जाता है और दोनों से माफी मांगता है और तब बाकी के सब चले जाते हैं। फिर सैवेज स्लेट के पास जाता है, बोलता है, हमार संगे चल चाहे, हम अकेले में कछु बात कर चाहे। इस पर रोज धीरे से स्लेट को बोलती है, ये सही नहीं लग रहा। स्लेट हामी भरता है और फिर सैवेज के साथ चल देता है। जाते ही सैवेज, कुछ ऐसन बा जवन हम रौला के दिखावल चाह, हमरा रौला के यहाँ पर जल्दी ले आवे के चाहिए। और जैसे ही दोनों गेट के अंदर जाते हैं वहीं क्रीपर एक टेबल से बंधा रहता है। उसकी छाती खुली रहती है जिससे उसके अंदर के फेफड़े दिखते रहते हैं और उसके बगल में सोलोमन ग्रंडी रहता है, मानो जैसे कोई ऑपरेशन कर रहा हो। और क्रीपर बोलता है, आओ बीरो। स्लेट चौंक जाता है। तभी सैवेज उसे जोर से धक्का देता है और ग्रंडी को ऑर्डर करता है इसे तैयार करने के लिए।
ग्रंडी एक जोर का मुक्का स्लेट के मुंह में मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो वो क्रीपर के बगल वाले दूसरे टेबल पे बंधा रहता है। क्रीपर, तुम्हें भी माऊ बना दिया, अले ले ले ले, ऐसा कैसे हो गया? स्लेट अभी तक सही से होश में नहीं था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सैवेज, तुम्हें मेरी जरूरत है। सैवेज वहीं सामने हाथ धोते हुए हामी भरता है, फिर बोलता है, दोनों जने ये वायरस से अछूता साबित हो गए बानी। हमनी से जे हो सकत जैसे भी हम पता लगावे जा रहल बानी कि कैसे। तभी एक तलवार उसकी छाती चीरती और वहीं रोज लौंडे जो भविष्य देख सकती है उसके साथ शानपति नहीं करने का, समझे चमन चूतिए। और फिर वो अपने पापा को वहां से उठाती है और क्रीपर के बंधक को तोड़कर क्रीपर से पूछती है, तो चल सकता है? इस पर क्रीपर, मजे में डार्लिंग, अब उनका फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है जो नहीं चल सकता, तो समझ रही ना, और ये आखिरी भी नहीं होगा। साला शकल ही कुछ ऐसा है, किसी का दिल आ जाए। ग्रंडी सैवेज के पीठ से तलवार निकालते रहता है, तभी रोज अचानक से रुकती है और चौंकते हुए, भागो। इस पर सैवेज, का होल का देख ले बालू। रोज अपने पापा को ले जाते हुए, मैं वाला मजाक किया क्यों करूं। तभी पूरा किला हिलने लगता है और वहीं एक कमरे की दीवार टूटता है और वहीं ज़ॉम्बी वंडरमैन खून से लथपथ कुर्राते हुए सैवेज चौंकते हुए वहीं खड़ा का खड़ा रहता है। तभी वंडर वुमन उसको बीच से ही चीर देती है, मानो जैसे कोई कपड़ा फाड़ रहा हो। ग्रंडी उस पर हमला करता है। कमरे के बाहर रोज मीर मास्टर को बोलती है कि यहाँ से जल्दी चलो, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीवार तोड़ते हुए ग्रंडी बाहर फेंकाता है और उसके पीछे वंडर वुमन सब पर हमला करने आती है। सब कोई अपना हथियार वंडर वुमन पे किए होता है और पूरा कमरा गोलियों की आवाज़ से भर जाता है। फिर कैप्टन कोल्ड अपने कोल्ड गन से उस पर हमला करता है और बोलता है, हम देखता हूँ इसको, तुम सब जाओ जल्दी से किसी सुरक्षित जगह। सब विलेन वहाँ से जाने लगते हैं और लास्ट में मिरर मास्टर जाते जाते, अब तुम वापस आएगा बीरू। इस पर कोल्ड, वो तो साला तुमको आना ही है। बचे हुए सारे विलेंस वही आश्रम आते हैं। सामने ग्रंडी को देख एक बच्चा चिल्लाने लगता है और डर से नीचे गिर जाता है और फिर रेंगते हुए, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। इस पर क्रीपर उसको शांत कराते, अबे थोंदो चिल, ये ज़ॉम्बी नहीं है। अच्छा हाँ ज़ॉम्बी है, पर वो वाला नहीं है। वहीं चीता मिरर मास्टर से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। इस पर मिरर मास्टर, एक अनाथ आश्रम है वृद्धावन में, और यही ही क्यों, इसके बारे में शिवा बताएगी। ये बोलते वो मिरर से कहीं और चला जाता है। वापस देखते हैं तो सब जगह बर्फ ही बर्फ रहता है। वो स्नाट को आवाज़ भी लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता। फिर उसके सामने वंडर वुमन दिखती है। वो जैसे ही कुछ कर पाता उसी वक्त स्नाट उसकी गर्दन पे दांत काट लेता है। वापस से आश्रम में बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ से कैसेंड्रा, जेसन और जिम वहाँ आते हैं। कैसेंड्रा, आप वापस आ गए? जिम उन सब पे बंदूक ताने, और तुम अपने साथ खोने पागल दरिंदे भी ले आए। इस पर क्रीपर, किसी किसी में तो 3 की शक्ति एक है, समझ रहे हैं ना? जेसन, वो अपना बंदूक ताने हुए था। रोज को देखते, रोज तुम यहाँ क्या कर रही? रोज बोलती है, अकेले में बताऊंगी, यहाँ बच्चे डर जाएंगे, बस हमारे 2 साथी और आ जाएं। इस पर स्लेट बताता है कि वो नहीं आने वाले। सब लोग किचन में रहते हैं, जहाँ रोज उन्हें बताती है कि कैसे वंडर वुमन उन पर हमला की, जैसे मानो ये एंटी लाइफ इक्वेशन जिंदगी को महसूस कर लेती हो। इस पर जेसन, अच्छा। तभी ये आश्रम के आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं। स्लेट बताता है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। वो सुझाव देता है कि हमें इन बच्चों को ट्रेन करना होगा ताकि वो लड़ सके, खुद का देखभाल कर सके। इस पर गॉर्डन चिल्लाता है कि ये सब मासूम बच्चे हैं। ये सुनकर बेन, ओ बिल्कुल मासूम हीरो हो। स्लेट जिम को बताता है कि वो इन सब बच्चों को ये सबसे नहीं बचा पाएगा। इस पर जिम चिल्लाते हुए, मैं बचाऊंगा। ये देख स्लेट सबको बाहर जाने बोलता है, जिससे वो जिम से अकेले में बात कर सके। वहाँ स्लेट बताता है कि वो बेटा खो दिया, हालांकि उसके पास हीलिंग पावर है जिससे वो ठीक हो जाता है, पर ऐसे चोट किसी चीज़ से ठीक नहीं होते। हम ये सोचते रहें कि बाहर कोई नहीं है, ऐसे में हम इन बच्चों को नहीं बचा सकते। हमें उन सबको तैयार करना होगा। हाँ, अभी हालात सही नहीं है, पर कुछ तो करना होगा। मैं इन सबको लीड नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं किए तो बेन पक्का कर लेगा। आखिर में जिम राजी हो जाता है और फिर वो दोनों बाहर आते हैं। वहीं बाकी के सब लोग इंतजार करते रहते हैं। जिम, मुझे ये पसंद नहीं और इसी से काम चलाना होगा। तुम सब यहाँ रुक सकते हो, पर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो उससे ये दीवार के बाहर फेंक दिया जाएगा। आज सब खाना खाकर आराम करो, कल सब बच्चों से मिलना और फिर तैयारी शुरू करेंगे। रोज़ हामी भरती है और बोलती है, वो सब तो ठीक है, पर मेरा एक सवाल है। और वो वही बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, इसके पीछे क्या है?
इस पर जिम, जो नहीं बच पाए, बूढ़े, बच्चे, सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये सही नहीं है। ऐसे पीड़ित आश्रम के एक कमरे में बंद हैं। गॉर्डन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर फिर स्लेट उसे समझाता है कि जाओ, बच्चों को कोई झूठी कहानी सुनाना, ये सब हम देख लेते हैं। तभी कैसेंड्रा और जिम वहाँ से चले जाते हैं, पर जेसन वहीं रुकता है। स्लेट फिर ग्रंटी को बोलता है कि दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खुलते ही सब अपनी बंदूक ताने तैयार रहते हैं। तभी जेसन, हे भगवान, इस पर रोज उसे बताती है कि ये सोचने का समय नहीं है। फिर जेसन एक बच्चे की तरफ इशारा करते हैं, मैं जानता हूँ इसे, ये बिली है, बिली बैटसन। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी स्लेट बोलता है फायर, और फिर वहीं अंधाधुंध गोली चलने की आवाज़ आती है। अगले दिन वो सब बच्चों से मिले और फिर बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हुई। लेडी शिवा और कैसेंड्रा उन सबको हाथों से लड़ना सिखाई। डेड शॉट उन सबको निशानेबाजी सिखाया और सिखाया कि कैसे गुलेल से किसी की खोपड़ी फोड़ते हैं। प्रोफेसर क्रीपर उन्हें सिखाया कि मजाकिया बात कैसे करें किसी को मारते समय। हाँ, जब बेन सिखा रहा था कि कैसे इंसान खुद अपनी बर्बादी का कारण है, उसमें थोड़ा दिक्कत हुई। एक बच्चा बोला कि आपके मास्क से कुछ सही से समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे ही सब एक दूसरे से करीब आते गए, एक परिवार की तरह। ग्रंटी के साथ खेलना, और जब एक बच्ची चिता के सर सहला रही थी, तभी जेसन और रोज हंसते हुए उस कमरे में आते हैं और जेसन बोलता है जितना उम्मीद किए थे उससे अच्छा चल रहा है अभी तक। तो वो जाते ही रहते हैं कि स्लेट एक बच्चा पे चिल्ला रहा होता है कि वो और जोर लगाए। इस पर जेसन स्लेट को बोलता है कि इतना ज़्यादा भी मेहनत मत करवाओ। स्लेट, हाँ तुम तो बोलोगे ही, बैटमैन काफ़ी ढीले छोड़े हुए था। जेसन इस सुनकर चौंक जाता है, बोलता है क्या हम वही बैटमैन की बात कर रहे हैं ना, खूंखार, डरावना, नोखीले कान जिसके थे। तब स्लेट, हाँ जहाँ तक मैंने सुना है उसने तुम्हें चलने से पहले दौड़ना सिखाया, तभी तो जोकर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ा। तभी रोज उसे रोकते हुए, ये देख स्लेट, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, अगर है तो अच्छी बात है, खुश रहो, आजकल सबको नहीं मिलती, तुम्हें मिल रही, सही से रहो। दोनों फिर बाहर बारिश में घूमते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बचपन की कहानी सुनाते हैं और खूब हंसते हैं, और अचानक रोज शांत हो जाती है, जैसे ही भविष्य की झलक उसे होती है। और फिर बोलती है तुम मुझे किस करने वाले हो। इस पर जेसन, तुम तो यार मजाक किरकिरा कर दी। और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं। अंदर बेन दलान पर घूम रहा होता है, तभी एस वहीं गुर्रा रहा था। बेन बैठ कर उसको शांत करने लगता है, और तभी वहीं उसके पीछे से एक शीशे से ग्रसित मिरर मास्टर आता है और वो बेन के पीठ पे जोर से नाखून मारता है और बेन चिल्ला उठता है। बाहर जेसन और रोज चीख सुनकर चौकन्ने हो जाते हैं और तेजी से दौड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही गॉर्डन, वो शीशे में है। और तभी एक शीशे से एक हाथ आता है और एक बच्चे को पकड़ लेता है। ये देख डेड शॉट तेजी से उसके तरफ जाता है और बच्चे को बचा लेता है, लेकिन मिरर मास्टर डेड शॉट को अंदर घसीट लेता है। और तभी गॉर्डन गोली चाहता है, जिसे वो शीशा टूट जाता है और वहीं पर डेड शॉट का पैर कट कर नीचे गिरता है। कैसेंड्रा अपना कंधा पकड़े आती है और सबको देखकर वो बताती है कि बेन भी ग्रसित हो चुका है। वो मुझसे टकराते हुए गया और रुका भी नहीं। इस पर गॉर्डन पूछता है कि वो कहाँ गया। इस पर कैसेंड्रा, बाहर, वो बाहर गया। और वहीं बाहर बेन अपने हाथों से वहाँ का दीवार तोड़ता है, जिससे कि और सब ग्रसित उससे जुड़ते हैं और पूरी भीड़ जुट जाती है। एंटी लाइफ इक्वेशन ने बाजी पलट दी थी। ये थी डिसीज द अनकिलेबल की सेकेंड इश्यू। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।